द ट्रूथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, मैं वीडियो बड़ी मेहनत से बनाता हूं, लेकिन कुछ कुछ वीडियोस को तो 1800 आदमी देखते हैं। ये क्या हो रहा है? इट शोज द पीपल्स आर नॉट इंटरेस्टेड in doing a real, genuine and high long-term profitable investment. They are interested only in tips for the trading purpose. ये सब बर्बाद होने के काम है, अपनी पूंजी को खो देने के काम है। जो आपने कड़ी मेहनत करके कमाया है, पेट काट के बचाया है, उसमें मैंने आज कुर्ता पहना हुआ खादी का। इट डजंट मीन दैट आई एम ए पॉलिटिशियन। एक इच्छा कर गई, गर्मी का मौसम है, खादी का कुर्ता है, पहन लिया, ठीक है, कभी कभी तो ये भी चलेगा, तो दैट्स ऑल। अब मेरा मतलब ये है कि ये बर्बादी के काम मत कीजिए। तेज गति से पैसा जो कमाने की सोचेगा वो खोएगा, तेज गति से खोएगा वो। इट इज कंप्लीटली ए नेगेटिव वर्क, क्योंकि शेयर बाजार 3 साल में 1 साल चलता है या 5 साल में 1.5 साल चलता है, बाकी तो मंदी रहती है। तो आप कितने भी जोड़ जुगाड़ कर लीजिए, कितनी भी टिपे ले लीजिए, कितने भी ब्रोकर्स की मशका पालिश कर लीजिए, टिप देने वालों की मशका पालिश कर लीजिए, चाहे कोई खुदा का बच्चा हो, मतलब हो, चाहे पीएमएस सर्विसेज का हो, चाहे बड़े से बड़ा कंसल्टेंट हो, कोई कुछ नहीं कर सकता। पैसा आएगा लॉन्ग रन। आपके पोर्टफोलियो में 20 कंपनीज हैं, तो उसमें से दो तीन कंपनियां भी अगर हर साल बढ़ेंगी ना, साइकिल में चलेगी, 5 साल की साइकिल है, तो 4 शेयर पर वर्ष आगे, पर ईयर आगे नहीं, बशर्ते आपके पोर्टफोलियो में सेक्टरल मैनेजमेंट बेटर है। सेक्टरल मैनेजमेंट क्या होगा? किस सेक्टर की कौन सी कंपनी को चूज किया जाए, तो पहले तो सेक्टर चुनो और फिर उसकी कंपनी चुनो। ये सबसे बड़ी इंटेलिजेंसी का काम है, सेक्टरल मैनेजमेंट ऑफ द पोर्टफोलियो। और उस पोर्टफोलियो में कितना पैसा लगा जाए, कितनी ग्रोथ आ सकती है, कितनी प्रॉफिटेबिलिटी आ सकती है, गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है उसके प्रति, इन सारी चीजों को इन डेप्थ देखने की आवश्यकता है। सिंपली इससे काम चलने वाला नहीं है कि साहब मुझको तो आप नाम बता दो साहब कंपनी का। अरे साहब नाम मुझे क्या करना है साहब? यू मिस्टर माय डियर इन्वेस्टर्स, नोबडी विल प्रोग्रेस। अगर आपका यही एटीट्यूड रहा तो फकीर के फकीर रह जाओगे आप लोग। और जैसे एक ने लिखा कि आपने सरकारी मैसेज में लिखा है मुझे कि आपने सरकारी नौकरी में कितना पैसा कमाया कि आपने 10 करोड़ का तो मकान ही खरीद लिया। तो मुझे ये ताजुब हुआ, खैर उसको तो बढ़िया सी मैंने डायलॉग लिखी दिए हैं, लेकिन मुझे ये ताजुब हुआ कि 10 करोड़ रुपया उस आदमी को शेयर बाजार में पैदा हुआ तो नजर नहीं आ रहा, और उसको खाली चोरी का पैसा ही नजर आता है। मतलब उसको चोरी की सोर्स ही नजर आती है उस आदमी को। ही इज नॉट थिंकिंग एनीथिंग अबाउट द अर्निंग बाय वे ऑफ ऑनेस्ट एंड हार्ड एफर्ट्स। कितना घटिया आदमी था वो। खैर उसने, मैंने धमकाया है उसको और मैं ब्लॉक भी कर दूंगा बदतमीजी करेगा तो। लेकिन आप देखिए कि 10 करोड़ रुपया कोई इतनी बड़ी चीज है शेयर बाजार में, कि वो इतनी बदतमीजी पे आ गया वो आदमी कि आपने सरकारी नौकरी। मैं उस वीडियो में कह भी चुका था कि आई वॉज नेवर इंटरेस्टेड इन गवर्नमेंट सर्विस। आई नेवर गोट एनी ल्यूक्रेटिव पोस्टिंग। आई नेवर पॉलिश्ड एनी अफसर। किसी पॉलिश का कोई काम नहीं था मेरे पास में। 2 टूक बात थी, जो सरकारी काम फाइल आएगी उसका निपटारा कानून के हिसाब से कर दूंगा, दैट्स ऑल। कई कहते थे साहब मिनिस्टर मेरी जेब में, के साहब सीएम में, तू फांसी लगवा देना सीएम से, मिनिस्टर से जा, मैं कायदे से करूंगा काम, इसके अलावा मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ। आई वॉज ऑफ द ओपिनियन। और वो आदमी कह रहे थे अच्छा। तो खैर एनीवे, इसमें ज्यादा नहीं उलझेंगे। एक तो ये समझौता हुआ है भारत पाकिस्तान के बीच में, जो सीज फायर हुआ है, ये सीज फायर, अब अंदर क्या क्या बातें हुई है, जो मीडिया में जो कुछ आया वो तो यही आया है कि साहब वो जो कंडीशंस थी, भारत सरकार ने जो डिप्लोमेटिक निर्णय लिया था, कश्मीर जो पहलगाम इंसिडेंट के बाद जो कैबिनेट सीसीएस ने निर्णय लिया था, वो लागू रहेंगे और बातचीत चलेगी, कल चलेगी। पाकिस्तान ने हालांकि उसके बाद भी बदमाशी की है, सीज फायर किया है, सीज फायर वायलेशन किया है, रात को 11 बजे तक फायरिंग हुई है, टॉन भेजे हैं। तो खैर मैं इसमें कोई ज्यादा नहीं जाना चाहता। तो इससे क्या होगा कि मंडे को बाजार कोई बहुत ज्यादा बढ़ नहीं पाएगा, गिर भी नहीं पाएगा, क्योंकि बाजार पे एक दफा तो जो वार का संकट खतरा लहरा रहा था वो टल ही गया ना।
और हो सकता है कुछ बढ़ भी जाए, अनिश्चित है। लेकिन इस सीज फायर में कोई संतुष्टि वाली बात नहीं। जहां आप एक तरफ आतंकवाद को समूल नष्ट करने की बात कर रहे थे, तो कम से कम सीज फायर इस कंडीशन के साथ तो करते कि हमको जो डिजायर्ड, हमारे द्वारा जो वांटेड टेररिस्ट है, उनको आप हमें सौंपिए। ये तो कंडीशन रखते कम से कम भाई। ये क्या कि प्लेन वे के अंदर आपने मतलब उसको मतलब सीज फायर कर दिया, तो ये तो टेररिज्म कभी खत्म ही नहीं होगा। मैं आपसे बताऊं, चेपा चापी वाली बात हो गई। तो खैर एनीवे, क्या पता बातचीत क्या होगी, हो सकता है उसमें कुछ करें, कुछ शर्तें रखे, कड़ी शर्तें रखे टेररिज्म के लिए। नाइट टाइम विल टेल। तो अब सवाल ये उठता है कि मैं इसमें 2 एग्जाम्पल दूंगा कि सेक्टरल मैनेजमेंट ऑफ द पोर्टफोलियो कैसे करें। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। पहले से लिस्टेड कंपनी थी बोरोसिल रिन्यूएबल्स, स्टर्लिंग एंड विल्सन और केपीआई ग्रीन। ये 3 कंपनी जो थी सोलर पैनल्स बनाने का काम करती। एंड सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग इज ए ब्राइटिंग इंडस्ट्री nowadays because the sector has got a huge demand and huge prospect and pricing power. A lot of investment is going to take place in this sector. ग्रीन एनर्जी प्रोडक्शन में 30 से 40 लाख रुपया अगले 5 साल में लगेगा। तो बट नेचुरल है कि उसमें भी सोलर पावर में लगेगा। 80% जो पैसा है वो सोलर पावर में लगेगा। चाहे आप घर की छत हो, चाहे आपका खेत हो, चाहे आपके होटल की छत हो, चाहे फैक्ट्री का शेड हो, जितना जिसके पास अकोमोडेशन अवेलेबल है सब लगाएंगे। और सर बड़े बड़े जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर से 1000 2-2 4 मेगावाट के प्रोजेक्ट लगा रहे हैं सोलर एनर्जी के अंदर, बिकॉज द एनर्जी इज वेरी चीप। तो अब सवाल ये है कि खैर उसमें ले जाएंगे हम, वो तो बहुत चर्चा कर चुके हैं। हम तो इस पर जाते हैं कि सोलर एनर्जी की जो 3 कंपनियां ऑलरेडी लिस्टेड थी, बोरोसिल रिन्यूएबल्स, स्टर्लिंग एंड विल्सन और केपीआई ग्रीन। केपीआई ग्रीन ने वारी एनर्जी के आने से पहले प्रीमियम एनर्जी के लिस्टिंग से पहले पैसे को 10 गुना कर दिया 2 साल। लेकिन अब क्या हुआ, इन कंपनियों के आने के बाद क्या हुआ, इसका शेयर 744 रुपए से गिर के 348 रुपए आ गए। प्रोडक्ट की डिमांड है, माल बिकेगा, कंपनी ग्रोथ भी आएगी, बट दीज कंपनीज have lost the choice and glamour of the investor. कोई भी इन्वेस्टर बड़ी कंपनी मिलेगी, छोटी में क्यों जाएगा? बड़ी कंपनी जिसके पास बड़ा प्रोजेक्ट है, इकोनॉमी स्केल ऑफ प्रोडक्शन है, इकोनॉमिक स्केल ऑफ मैनेजमेंट है, जिसके पास हाई टेक्नोलॉजी है, जिसके पास हाई बिडिंग क्वालिफिकेशंस हैं, टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, कंपनी तो वो प्रोग्रेस करेगी, प्राइसिंग पावर तो उसमें होगी। आज केपीआई ग्रीन को कोई 1500 मेगावाट का सप्लाई ऑर्डर दे देगा क्या? कोई नहीं देगा। दूसरी कंपनी स्टर्लिंग एंड विल्सन, ये शापूरजी प्लोंजियन की कंपनी थी, और ये कंपनी अब रिलायंस ने टेक ओवर कर लिया आज की 4 साल पहले। और जब टेक ओवर किया 400 रुपए का भाव था, फिर 850 रुपए हो गया इसका भाव। चाहे रिलायंस का मैनेजमेंट है और कंपनी थोड़ी प्रोग्रेस भी कर रही है, प्लांट भी ठीक ठाक साइज के, बहुत छोटे प्लांट नहीं है, 1700 मेगावाट का प्लांट है इसका। दुबई में भी एक प्लांट है इनका। इसकी कीमत 828 रुपए से गिर के 251 रुपए आ गई। एंड कंपनी इज नॉट इन ए पोजिशन, कंपनी हैज नॉट बीन एबल टू प्रोड्यूस टू डिलीवर ए सेटिस्फैक्टरी क्वांटिटी ऑफ प्रॉफिट एंड सेल्स। कारण क्या कि ये तो वारी और ये प्रीमियर, ये जो टाटा, ये ले जा रहे हैं उन ऑर्डर्स को, इनके चरणामृत हाथ लगता है, खुरचन हाथ लगती है। वो एक अलग बात है कि रिलायंस ने जो ग्रीन एनर्जी के प्रोजेक्ट में प्रोडक्शन शुरू किया है, उसमें इसको मर्ज कर दें या उसके साथ साथ इसका भी टेंडर देवें, उसमें कुछ इनके हाथ लग जाए। बाकी टिल डेट स्टर्लिंग एंड विल्सन इज नॉट इन प्रोड्यूसिंग पोजीशन। एक वक्त था जब इट वाज डार्लिंग ऑफ द इन्वेस्टर, बट नाउ डेज इट हैज लेफ्ट टू रिमेन एज द सेम। अच्छा, अनदर थिंग, बोरोसिल रिन्यूएबल्स, बोरोसिल ग्लास एक बहुत अच्छी कंपनी है इस देश में, जिसकी विंडो ग्लास में
एक बहुत शानदार रेपुटेशन, यूज भी होता है, खूब बिकता है सब बात। उन्होंने बोरोसिल रिन्यूएबल, चूंकि अभी कांच ही है, सोलर पैनल में भी कांच ही लगता है, ग्लास ही है, क्या एक कंपनी लगा दी। लेकिन वो कंपनी इवन कोई ढंग का कोई 2-5 करोड़ रुपए की बात छोड़ दीजिए, बाकी ऐसा नहीं कोई वन फेस वैल्यू का शेयर है, 500 रुपए के आसपास लिस्टेड है, ना तो शेयर बढ़ता है और ना प्रॉफिट आता है कंपनी में, और ना कोई सेल बढ़ती है ना प्रॉफिट बढ़ता है, दोनों नहीं बढ़ते। क्यों? जो जायंट कंपनीज, वारी एनर्जी जो 28 अभी प्रेजेंट जो कैपेसिटी है 19 गीगावाट की है, अमेरिकन कैपेसिटी को शामिल करते हुए। एंड इन द करंट ईयर they will increase the installed capacity to 28 गीगावाट, 28 गीगावाट वो प्रोडक्शन कैपेसिटी कर देंगे करंट ईयर के अंदर। जो रिलायंस की जो प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है उससे भी 3 टाइम हो। तो ऐसी सूरत में दोस्तों, कोई भी आदमी जो जाइंट कंपनी खरीदेगा या छोटी बकरी खरीदेगा, आप अपने को घर में दूध पीना है, कहे कुछ भी देवे कोई, यानी कोई दूध बेचने वाला है, वो बकरी रखेगा या भैंसे रखेगा। भैंस के दूध में फैट ज्यादा होता है, घी ज्यादा निकलता है, ये लाइकिंग ज्यादा है, बाजार में मावा ज्यादा बनता है, क्रीम ज्यादा बनती है, आइसक्रीम गाड़ी बनती है, उससे बाजार में तुरंत बिकता है। गाय का दूध थोड़ा हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से मान लीजिए, बकरी का भी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो इन द सेम वे एवरीबडी विल लाइक टू परचेज ए बफालो लाइक कंपनी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने, मेरा मतलब यह सिर्फ कहने का, आप अपने पोर्टफोलियो में ऐसी कंपनी रखें जो सेक्टरल बैलेंसिंग जो करें। आप पोर्टफोलियो में सेक्टरल मैनेजमेंट ऑफ द पोर्टफोलियो वो इस तरह से करें कि सेक्टर चुने और सेक्टर की भी बेस्ट कंपनी। और आज जैसे एक सेक्टर में पैसा लगाना आपको सोलर पैनल में, तो सोलर पैनल की वारी एनर्जी बेस्ट। एंड प्रीमियम एनर्जी सेकंड कंपनी, टाटा पावर द थर्ड कंपनी। टाटा पावर का एक प्लस पॉइंट ये भी है साथ में कि ये कंपनी ये सोलर पावर और विंड पावर जनरेशन में भी बहुत बड़ा स्टेक है इनका, और बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। ये भी करीब 3 to 4 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं विद इन नेक्स्ट 5 years। वो एक प्लस पॉइंट है उसका। तो ये 3 जो कंपनी है ये पोर्टफोलियो का अंग होनी चाहिए, मतलब बेस्ट है। और वो जो कंपनी छोटी कंपनियां, उनको सेल आउट करके इसको रिप्लेस किया जा सकता है, बिकॉज दीज कंपनीज हैव बेटर प्रोस्पेक्ट, बेटर ग्रोथ, ब्रॉडर कैपेबिलिटी एंड बेटर प्राइसिंग पावर, बेटर एक्सपांशन कैपेसिटी है, एक्सपोर्ट कैपेसिटी है, विदेशों में अपने दफ्तर खोल सकती है कंपनियां। आज केपीआई ग्रीन की कैपेसिटी क्या है मुझे आप बताओ। आज गल्फ के कितने देशों में ऑफिस खोल सकते हैं? नहीं खोल सकते। आज ये अमेरिका में ऑफिस खोल सकते हैं क्या? आप यूरोप में ऑफिस खोल सकते हैं क्या? एक ऑफिस खोलने की कीमत आती है 50 करोड़ रुपए। दे आर नॉट एबल, ये एम्प्लॉयज की तनख्वाह नहीं दे सकते यूरोप में रखी। तो ऐसी कंपनियों को इन्वेस्टमेंट किया जाए। तो मेरा मतलब सिर्फ आपसे यह है अनुरोध कि सेक्टरल बैलेंसिंग ऑफ द पोर्टफोलियो में मैनेजमेंट एंड कंपनी बैलेंसिंग भी देखें, आप गवर्नमेंट पॉलिसी देखें, और सेक्टर की जिस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना उस सेक्टर की बेस्ट कंपनी को चूज करें। तेज गति से पैसा कमाने की मत सोचिए, टिपों पर मत ध्यान दीजिए। कंपनी की ग्रोथ पर, फंडामेंटल पर, प्रोजेक्ट पर, टेक्नोलॉजी पर, मैनेजमेंट की कैपेबिलिटी, लिक्विडिटी पर, डेट इक्विटी रेशियो पर, डेट पर, ग्रोथ पर, इन सब पे ध्यान दीजिए। तो थैंक यू दोस्तों, इतना रहने देते हैं, आज चर्चा समाप्त करते हैं। और मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इसको प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।